जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। भारत की राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय पुष्पा दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1946 में जलंधर, पंजाब में हुआ। बचपन से ही आप भक्ति भाव से भरपूर थे। आप सरल चित्त, एकाग्र चित्त, धारणा स्वरूप, समाधान स्वरूप, ममतामयी श्रेष्ठ आत्मा हैं। सत्य की खोज में आपको 1965 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1967 में साकार ब्रह्मा बाबा से माउंट आबू में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1969 से दिल्ली कृष्णानगर, श्री फोर्ट आदि स्थानों पर रहकर वर्तमान समय 1983 से लक्ष्मी नगर में ही आप अपनी सेवाएं दे रही है।
जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेकानेक कार्यक्रमों का आयोजन अपने नेतृत्व में किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में एक सेवा केंद्र, एक उपसेवा केंद्र, 20 गीता पाठशालाओं में 2000 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना ले रहे हैं। लगभग 19 साल की आयु हुई तो उस बीच में ही हमारे लौकिक माता पिता इस ज्ञान में आए। तो इस ज्ञान में पहले हमारे लौकिक मम्मी पापा चले, कृष्णा नगर में शुरू किया। तो वहाँ पे उनको बहुत अच्छा लगा लौकिक माता जी को। तो मैं थोड़ा भक्ति में बस यही रहती थी आस कि भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए मेरे को। तो उन्होंने जब वहाँ जाना शुरू किया तो ऐसा उनको अनुभव हुआ कि भगवान मेरे को मिल गया है। तो मैं तो भगवान की हो गई। और वो 2 महीने के बाद ही साकार बाबा से मिलने गई थी। तो वहाँ पे उनका नाम बाबा ने रखा बिजली। साकार बाबा ने उनको बिजली नाम दिया था। फिर आने के बाद फिर वो मेरे को लेकर के गई सेंटर पे। उसने कहा चलो आप भी चलो, वहाँ पे बहुत अच्छा ज्ञान दिया जाता है और भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान से मिलन होता है। तो मैं साथ में गई और वहाँ जाते ही जब मैंने समझा, मेरे को कमलमणि दादी ने समझाया, कोर्स कराया, तो मेरे को इतनी लगन लग गई, बस रोज दोनों टाइम जाना। शुरू से ही मुरली क्लास भी हमने साथ साथ शुरू कर दी और कोर्स भी साथ साथ चलता था। और फिर जैसे ही कोर्स पूरा हुआ तो समझाना भी साथ साथ शुरू हो गया। कोई भी आते थे, जो भी चित्र मैंने समझे थे मैं औरों को समझाती थी, सेवा करती थी। और जाकर के जब सुबह शाम क्लास करती थी तो घर में मैं स्थूल सफाई बर्तन नहीं भी करती थी, लेकिन आश्रम पे जाकर के मैं अपने आप से किचन में बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा करना अपने आप बड़ी भावना से करती थी। तो रोज मेरा ये रूटीन बन गया। तो घर में नहीं बताती थी कि मैं ये सेवा करती हूँ, क्योंकि फादर को ये सब पसंद नहीं था। लेकिन मैं रोज जाती, चाहे आंधी होता, तूफान होता, सर्दी होती, गर्मी होती, कुछ भी होता, लेकिन मैं रुकती नहीं थी, मैं करती रहती थी। तो इस तरीके से करते करते फिर मैंने कहा कि मधुबन ले चलो, मेरे को मधुबन दिखाओ, बाबा से मिलाओ। तो फिर मेरा ऐसे प्रोग्राम बन गया मधुबन जाने का। तो मैं मधुबन गई तो रास्ते में भी यही लगन रही कि कब मधुबन आएगा, कब मधुबन आएगा, देखती रहती थी। तो जैसे ही हम नक्की लेक पे पहुंचे तो बस कहने लगे बस अब आने वाला है। जैसे हम पहुंचे पांडव भवन के पास तो ऊपर जो है वो दिखाई देती है, गुमटियां दिखाई देती है। तो कहा बस अब आ गया, बाबा का घर आ गया। तो एकदम खुशी का पारा चढ़ गया। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में
परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते। हम सब बाबा से मिलने के लिए बाबा के कमरे में गए। तो बाबा के कमरे में गए तो बाबा जहाँ गद्दी पर बैठते थे तो वहाँ गद्दी के आगे हम सब बैठ गए। फिर बाबा आए। बाबा जब आए तो एकदम ऐसे लग रहा था जैसे कि ऐसा तो कोई दुनिया में देखा ही नहीं आज तक। एकदम फरिश्ता रूप, एक अलौकिक दिव्यता उनके ऊपर दिखाई दे रही थी। फिर बाबा आकर के बैठे। बाबा ने हम सबको दृष्टि दी और बोला, बच्ची ठीक हो, ठीक पहुंच गए हो, थक तो नहीं गए हो, पहली बार आए हो? तो हमने कहा नहीं बाबा, हम कल पहले भी मिले थे। तो बाबा ने कहा ये बच्ची पक्की है, इसको सब पक्का कराया हुआ है। और मैं मुरली सुनती जा रही हूँ, बाबा की तरफ देखती जा रही हूँ। बाबा के मस्तक पर एक लाइट का गोला घूम रहा है, तो मैं देखती ही रही। तो बड़ी जैसे कि लाइट का गोला घूम रहा है, वो देखते देखते थोड़ी देर के बाद फिर वो जो है गायब हो गया। फिर बाबा की मुरली सुनते रहे। फिर उसके बाद फिर बाबा जो है मुरली पूरी करके फिर बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, सिकिलते बच्चे। तो याद प्यार दी बाबा ने दरवाजे पे खड़े होकर के। तो इस तरीके से बाबा ने मुरली सुनाई। सुबह भी सुनाते थे, शाम को भी सुनाते थे। फिर दूसरे दिन सुबह 4 बजे का योग बाबा ने स्वयं संदली पे बैठ कर के कराया। तो बाबा योग करा के 4:45 बजे तक फिर बाबा बड़े साइलेंस में योग युक्त अवस्था में उठ करके बाहर जाती। तो बाहर बाबा के साथ साथ हम बच्चे भी चले जाते थे। तो कुछ बच्चे अपने रूमों में चले जाते थे, कुछ बच्चे बाबा के साथ साथ जाते थे। तो जो बाबा के साथ साथ जाते थे तो बाबा उनको याद की यात्रा कराते और कहीं थोड़ी ऊंचाई पे खड़े होकर के फिर बाबा हम सबको दृष्टि देते थे और कोई ना कोई वरदान बाबा हमें देते थे। तो इस प्रकार से हम रोज 8-10 दिन रहे। तो ऐसे हमारा चलता रहा। फिर बीच में हम बाबा से मिलने गए तो बाबा ने हमारे को अंगूठी पहनाई अपने हाथ से, सोने की अंगूठी पहनाई बाबा ने अपने हाथ से। कहा बच्ची अब तेरी सगाई पक्की बाबा से हो गई है, अब तू बाबा की हो गई है। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची तो सेवा करेगी। फिर लौकिक माता जी कहने लगी कि ये तो बोलती ही नहीं है, ये तो चुप रहती है, तो ये सेवा क्या करेगी? तो बाबा ने कहा है बच्ची सेवा करेगी और ये बोलेगी, इसको सेवा बहुत करनी है। तो ऐसे बाबा ने कहा। फिर हम जो है बाहर आ गए। फिर उसके बाद क्लास चलती रही। फिर लास्ट वाले दिन जब हमें वापसी आना था तो बाबा से हम विदाई लेने के लिए गए। तो बाबा ने हमें गोसुन कमसुन की टोली खिलाई, बादाम मिश्री इलायची। और फिर बाबा ने गेट पे खड़े होकर के, मैंने कुंडल पहने हुए थे, तो बाबा ने हाथ लगा करके कहा बच्ची ये तो पाई पैसे के है, तुम्हें तो भविष्य में महारानी बनना है। तो ऐसे बाबा ने कहा। तो फिर मैंने उसी टाइम मेरी सब चीज़ों से जो है वैराग आ गया कि मुझे आज के बाद कुछ भी नहीं पहनना है। तो सब चीज़ें मैंने धीरे धीरे उतारी और फिर मैं दूसरी बार गई तो फिर सब चीज़ें मधुबन में मैं दे करके आई। तो फिर बाबा ने रुमाल हिलाते हुए हमें विदाई दी और गीत बज रहा था, भगवान तेरे घर का सिंगार जा रहा है।
आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार। तो फिर तो हम वापस दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद तो फिर बाबा की सेवा में हम लग गए और दीदी दादी को इतना विश्वास बैठ गया था कि अब ये सारा सेंटर संभाल सकती है। तो कमलमणि दादी को बीच बीच में बुला लेते थे, एक एक दो दो महीने तक, और वहाँ पे कोई कुमारी नहीं थी, बस मैं ही थी जो सब कुछ टोटल सारा कार्य संभालना, क्लास कराना और जो भी मार्केट का भोग का कुछ भी टोटल सारा कार्य, कोर्स कराना, सब कुछ करते थे। तो इस तरीके से चलता रहा। लेकिन फिर भी जो है लौकिक फादर कहते थे एकदम पूरा समर्पित नहीं होना है, पूरी छुट्टी नहीं देंगे, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, मित्र संबंधी क्या कहेंगे। लेकिन मैं अपना लगन में रहती थी तो युक्ति से चलती रहती थी। जैसे पूरा दिन रह गई, पूरी रात्रि रह गई, तो इस तरीके से थोड़ा टाइम चली गई, तो ऐसे ऐसे थोड़ा टाइम चला। और बीच बीच में मैं कलकत्ता, जम्मू कश्मीर, बम्बई सब जगह गए थे, सेवा अर्थी जाना हुआ था। और श्री फोर्ट भी कुछ समय रहे थे। तो फिर उसके बाद तो फिर कृष्णा नगर में ही हम पूरी सेवाएं संभालते थे। अव्यक्त बाबा हुए, तो अव्यक्त बाबा जब हुए तब भी हमें ऐसा लगा दिल्ली में रहते हुए जैसे बिल्कुल सन्नाटा छा गया सारी दुनिया में। उनके ऐसे वाइब्रेशन सारी दुनिया में फैल रहे थे, लेकिन मेरे को बताया नहीं था कि हम मधुबन जा रहे हैं, बाबा व्यक्त हुए हैं। बाद में पता चला। तो वो तो जैसे सेवा के लिए छोड़ करके चले गए कि हम जा रहे हैं मधुबन, वैसे ही तो पीछे आपको संभालना है। तो इस तरीके से हमें छोड़ गए थे। फिर तो सब संभाला। तो ऐसे करते करते आगे बढ़ते गए। फिर अव्यक्त बाबा से हमारा मिलना होता था। ओम शांति भवन में मिले, पहले मेडिटेशन रूम था तो वहाँ पे मिलते थे पांडव भवन में। तो इस तरीके से मिलते मिलते फिर ओम शांति भवन में जब मिल रहे थे बाबा से, तो बाबा से हम पूछा कि बाबा, कमलमणि दादी भी साथ में थी, तो कहने लगे कि यहाँ पे सेवा थोड़ी बढ़ाना चाहते हैं, कोई सेंटर बनाना चाहते हैं कृष्णा नगर की तरफ जन्ना पार में। तो बाबा ने कहा हाँ हाँ बनाओ जरूर। और फिर बड़ी दीदी कहने लगी मैं आऊँगी जब आप सेंटर बनाओगे। तो उन्होंने बड़े खुशी से ऐसे बोला। तो बाबा से छुट्टी लेकर के ही ये बाबा का सेंटर बना है। ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा। बड़ी दीदी यहाँ पे आई थी सेंटर का ओपनिंग करने के लिए कृष्णा नगर में, और यहाँ भी आए हैं दीदी दादी दोनों ही आए हैं। दोनों यहाँ पे शुरू में ओपनिंग करने आए थे और दीदी ने ही बड़ा परखा। दीदी में परख शक्ति बहुत थी, तो परख करके जैसे कि उन्होंने कहा तुम हिम्मत रखो, बाबा तुम्हारी मदद करेगा और तुम सेवा में आगे बढ़ते रहोगे।
ऐसे बड़ी दीदी ने कहा। उसके बाद मेरे को नशा चढ़ गया और मैं अपना रुकी नहीं, चाहे कितनी भी परीक्षा आई। फिर दादी से भी हम मिलते रहते थे, दादी के साथ हमने भोजन भी किया था। दादी ने हमारे को मक्खन मानी खिलाते थे पहले, छोटी छोटी रोटी, तो वो भी हमने खाई थी। और एक बारी बहुत बड़ी परीक्षा आई थी, तो जिस समय हमें दादी ने ही बहुत प्यार से हमें सहयोग दिया, समझाया, और दादी ने हमें पूछा तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें वही करो, तुम खुश रहो। तो उस तरीके से ही दादी ने राय दी और फिर उसके बाद सब क्लियर हो गया और परीक्षा भी पास हो गई। हम रोज ये पाठ पक्का करते हैं कि मेरा कोई नहीं, मैं किसी की नहीं, मेरा एक बाबा है, बाबा के सिवाय और मेरा कोई नहीं है। मैं सिर्फ निमित्त रूप से सेवा कर रही हूँ और ये मेरे सब निमित्त रूप से साथी है। करण करावन हाथ बाबा है, मैं तो निमित्त हूँ। जब भी हम कभी अपने आप को अकेला महसूस करते तो दीदी हमेशा एक माँ की तरह अपने स्नेह का हमें अनुभव कराते, हमारा हमेशा ध्यान रखते और हर एक सेवा हमें पूरी एक्यूरेसी से करना सिखाते हैं। दीदी के अंदर मैंने हमेशा पंक्चुअलिटी का गुण और हमेशा एक अलर्टनेस और हर एक को हिम्मत देना, रहम की देवी कहेंगे, जो हमेशा हर एक का ध्यान रखते हैं, हमेशा सबकी केयर करते हैं। मुझे उनकी आदत, उनके बात करने का ढंग, उनका स्वभाव मृदुभाषी, तो मुझे लगा ये आश्रम आने लायक है या मुझे रेगुलर आना चाहिए। दीदी की आवाज में इतनी मधुरता है जो सुन के इतना अच्छा लगता है। दीदी की पालना से ऐसे लगता है कि साकार बाबा पालना दे रहे हैं। कि मिट्टी उठाई खाक की चंदन बना दिया, तुमने हमें प्यार के काबिल बना दिया। इतना स्नेह, इतना प्यार हम बच्चों को दिया, हमारी आदरणीय दीदी ने, जो हमें हर पल ये अनुभव होता है कि जैसे सच में हमें साकार बाबा का अनुभव हो रहा है। जैसा कि उनसे बातचीत से लगता है, सौम्य स्वभाव, सरल स्वभाव, प्रतिष्ठित, तेज, दूसरों को सही मार्ग पर लाने का उनका जज्बा, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करके दूसरों को बताने का, देखो प्रभावित करने में और किसी दूसरे व्यक्ति के एक्सपीरियंस से लाभान्वित होने में फर्क होता है। यही चीज उन्होंने समझाई। और दीदी इतनी पावरफुल है और इतना शांत स्वभाव की है। हम चाहे किसी भी रूप से दीदी से बात करते हैं, लेकिन दीदी का स्वभाव इतना मीठा है और इतना शीतल स्वभाव की हमारी दीदी है कि आज 25 साल तक हमें चलते चलते इस ज्ञान में पता भी नहीं चला। शिव पिया साथ है,
साथ हैं, शिव पिया साथ हैं। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो मेरे दिन रात है, वो मेरे दिन रात है, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है। ये गंगा जल